हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय की पाठशाला। जैसा कि आपको मालूम है, हम उज्जैन संभाग को कवर कर रहे हैं। उज्जैन संभाग में हम उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच और आगर मालवा के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदसौर जिला की। किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उस राज्य और ज़िले की आपको जानकारी होना आवश्यक है जहां आप रहते हैं या जिस राज्य की प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही उस जिले की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगी और आपके हौसलों को भी। तो आइए आज हम बात करते हैं मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है मंदसौर। जिले का मुख्यालय मंदसौर है और मेवाड़ के अंतिम किले के रूप में मेवाड़ महाराणा द्वारा नियंत्रित किया जाता था और समय समय के साथ तोमर राजपूत द्वारा भी संरक्षित किया गया था। तो आइए जानते हैं मंदसौर जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गांधी सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। इसकी संयंत्र क्षमता 115 मेगावाट है। जैसा कि आपको मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर का शिलान्यास मार्च 1954 में उद्घाटन 19 नवंबर 1960 में किया था। चंबल नदी पर 3 परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की सरकार द्वारा संयुक्त उपक्रम है। चंबल परियोजना के प्रथम चरण गांधी सागर, जो कि मंदसौर में है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर, रावत भाटा और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध बूंदी में व एक कोटा बैराज कोटा बनाई गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य प्रकृति का जादू देखने के लिए और खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य 1974 में अधिसूचित किया गया था एवं 1983 में सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिए। गांधी सागर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यह अभ्यारण्य राजस्थान राज्य से लगा हुआ है। चंबल नदी पर सोने का सुहागे का काम करती है, जो अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में बांटती है। इस प्रकार यह नदी इस अभ्यारण्य को पश्चिमी एवं पूर्वी 2 भागों में बांटती है, जिसमें से पश्चिमी भाग नीमच जिले और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य आने वाले पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से यह देखने को बहुत कुछ है। यहाँ पर नीलगाय, चिकारा, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, उद्यानिकी महाविद्यालय। प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय हॉर्टिकल्चर कॉलेज, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में खनिज स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना एकमात्र उत्पादक जिला मंदसौर है। स्लेट पेंसिल उद्योग मंदसौर जिले का मुख्य उद्योग है। संपूर्ण भारत में नेचुरल स्लेट पेंसिल का उत्पादन और सप्लाई मंदसौर स्लेट पेंसिल कॉरपोरेशन द्वारा ही किया जाता है। अफीम, मंदसौर में अफीम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। आइए जानते और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रसिद्ध है। पर्यटन और धार्मिक स्थल, क्या महत्व है मंदसौर में? पशुपतिनाथ मंदिर। मंदसौर को पशुपतिनाथ की नगरी कहा जाता है। पशुपति भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है। पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। चारों दिशाओं में मंदिर के दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। मंदिर में 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख शिव के बाल्यकाल, युवावस्था, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था को प्रदर्शित करते हैं। कुछ अन्य जानकारियाँ जो मंदसौर के बारे में आपको होना चाहिए। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर भी है। इसके अतिरिक्त इसे मालवा का सिंहद्वार व राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी कहते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी का सर होने के कारण आज यहाँ रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर की जलवायु व मिट्टी अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है। मंदसौर में हिंगलाज का गढ़ का प्रसिद्ध किला मंदसौर जिले में ही स्थित है। यहाँ से 12वीं शताब्दी की गणेश प्रतिमा मिली है। 31 मई 1998 को मंदसौर को विभाजित कर नया जिला नीमच बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया था। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे संबंधित प्रश्नों का टेस्ट व क्विज दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें अपना प्यार। थैंक यू फ्रेंड्स।